सो आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके इशारों पे और जिनके स्टेप्स पर हर कोई, इनफैक्ट पूरा हिंदुस्तान नहीं इंटरनेशनली भी नाचता है, नोरा फतेही। और इस बार इनके एक्टिंग टैलेंट से भी हर किसी ने इनकी तारीफ़ की और हर कोई इम्प्रेस भी हो गया है। प्लीज़ वेलकम नोरा फतेही। नोरा, जितना एक आपका परसेप्शन रहा है अभी तक इंडस्ट्री में, जितना समय आपने बिताया है, हैज़ बीन ओनली मोर सेंट्रिक ऑफ बीइंग अ डांसर, शोकेसिंग दैट, या परफॉर्मर, डांसर, या फिर ये बहुत ही अच्छा स्टेज अपीयरेंस है इनका। लेकिन इस बार मडगांव एक्सप्रेस हैज़ बीन अ रियली गुड थिंग फॉर यू, आई वुड से, बिकॉज बहुत ही अलग पर्सनालिटी निकल के सामने आई है। फर्स्टली इसी पे बात करते हैं, हाउ दैट हैज़ बीन, ऑल्सो कितना अलग रिस्पॉन्स इस बार मिल रहा है आपको? आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अलग रिस्पॉन्सेज आ रही हैं, जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। मुझे पता था कि फ़िल्म अच्छी है, फ़नी है, बट याद रखना है कि मैं 3 बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर्स के बीच में थी, देवेंदु, प्रतीक गांधी और अविनाश। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग इतना इतना अच्छे एक्टर्स है, क्रिटिकली एक्लेम्ड अच्छे एक्टर्स है, कि शायद मैं थोड़ा लॉस हो जाऊंगी उनके बीच में। एंड नाउ फिल्म आने के बाद, रिलीज़ के बाद, और जो भी तारीफ़ आ रही है, क्रिटिकल तारीफ़ आ रही है, ऑडियंस से आ रही है भी तारीफ़, आई वाज लाइक वाओ, ओके, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। बट नोरा, जब आप आए थे इनिशियली और हमने इंटरव्यूज़ भी देखे कि आपने शेयर किया था कि हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज फॉर यू टू सर्वाइव हियर, बट देन क्या आप हमेशा से इस तरह से एज अ परफॉर्मर खुद को देखती रही हैं, या फिर बिकॉज हर कोई कहता है कि आप हमेशा से जिस तरह से डांस करती हैं उसी के लिए बनी थी, तो आपके लिए कितना डिफरेंट रहा था? क्या आप यही करना चाहती थी, या फिर मोर इनटू एक्टिंग एज वेल, और जस्ट आपको फ्रेम में दिखना था, कैमरा वाज योर लव? ऑफ कोर्स कैमरा वाज माय लव, बट सच में मैं हमेशा सोचती थी कि एज अ आर्टिस्ट मैं एक मल्टी डायमेंशनल आर्टिस्ट हूँ और मुझे सब कुछ करना है। पहले से जब मैं अपनी करियर के बारे में सोच रही थी और अपनी जर्नी के बारे में सोच रही थी, हमेशा आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं, आई विल डू एवरीथिंग। मैं गाना गाऊंगी, मैं डांस करूंगी, मैं एक्टिंग करूंगी, मैं लाइव शोज़ करूंगी। नोरा फतेही एक ब्रांड है और ये ब्रांड ग्लोबल जाएगा, एंड एवरीवन इज़ गोइंग टू नो दिस नेम, और इसके पीछे एक कहानी होगी और वो कहानी मल्टी फैसेटेड है। आई विल डू एवरीथिंग एंड दैट इज़ हाउ आई इमेजिन्ड इट, और वही हो रहा है अभी। बट देन इनिशियली इट वाज मोर ऑफ, क्योंकि जिस तरह के गाने भी आपके आ रहे थे, कमेंट्स की अगर बात करूँ तो सभी यही कह रहे थे कि बार बार एक ही तरह का डांस है। आपको लगता है कि एक ही तरह का डांस है? बिल्कुल नहीं लगता है, मैं कमेंट्स की बात कर रही हूँ। बट आई मीन कमेंट्स, आप दूसरे कमेंट्स नहीं देखते हो? हम सारे कमेंट्स देख रहे हैं। हाँ, सो ऑब्वियसली हम लोग जो इनके पास नॉलेज नहीं है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। वी शुड लुक एट पीपल हु आर लॉजिकल एंड हैव नॉलेज अबाउट डांस। एंड थैंकफुली शुक्र है कि इस इंडस्ट्री में मैंने बेली डांस लाया है, मैंने आफ्रो डांस लाया है, मैंने हिप हॉप भी लाया है, थोड़ा बहुत बॉलीवुड भी किया है, एंड वी ओपनड अप a door of acknowledging different styles in the industry. पहले वो नहीं था, and now people know that जब भी मैं आती हूँ एक गाना में, definitely it will have a new aesthetic, it will have a new genre, it will have a new dance style, और हर गाना जो मैं करती हूँ ना performance oriented गाना है, and I feel very proud, मैं खुश हूँ कि वो opportunity आई है मेरे पास कि मैं ये evolution कर सकती हूँ इस इंडस्ट्री में। येस, एंड ट्रूली दैट इज़, क्योंकि इंडियन कल्चर में हमने जितना भी देखा था, इस तरह से डांस कभी नहीं हुआ करता था जिस तरह से आप लेकर आई हैं। बट डू यू थिंक ये कहीं ना कहीं आपको एक बैकलैश भी रहा है, कि मतलब फिर आपको लोग उसी तरह देखना चाहते होंगे एक्टिंग के लिए, या फिर उस तरह से प्रोड्यूसर्स या फिर जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो आपको उस सर्टेन फ्रेम में एज एन एक्टिंग में नहीं देख पा रहे थे? नो, आई थिंक क्या होता है कि जब आप एक चीज़ में अच्छे हो ना, और ज़्यादा अच्छे हो, सो पीपल विल वांट यू फॉर दैट ओनली। यू हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट।
कि बॉस मैं भी ये कर सकती हूँ वो भी कर सकती हूँ. थोड़ा टाइम लगता है एंड इन आवर इंडस्ट्री टाइपकास्ट होता है, स्टेरियोटाइप्स होता है, बट ये हमारा काम है कि तोड़ने के लिए. एंड आई थिंक thankfully with my hard work and my work ethics and the fact that I am multi-talented, I've been able to break it. Some people have not been able to break it because that is one thing they can do. That is true. But there are artists who can do many things. And I'm very happy that I've been given the opportunity to prove myself. बिल्कुल, एंड वी हैव सीन दैट यू हैव बीन प्रेजेंटिंग अस ग्लोबली. चाहे फुटबॉल की बात की जाए या फिर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए, आपने ग्लोबली रिप्रेजेंट किया है हमें. ऑल्सो यू हैव बीन इन द लिस्ट ऑफ सेक्सीएस्ट वुमेन. सो हाउ डू यू सी इट? क्या ये उन लोगों के मुंह पे, क्योंकि इनिशियली जब सक्सेस नहीं मिली होती है बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं, क्या ये उनके लिए एक थप्पड़ जैसा ऐसा फील करती हैं आप? मैं उनके बारे में नहीं सोचती हूँ. जो भी मैं करती हूँ ना, मैं अपने लिए करती हूँ. मेरे पास एक गोल है, बहुत सारे गोल्स है एंड मुझे फुलफ़िल करना है. एक प्लान है, मेरी जर्नी जो हो रही है अभी, चल रही है अभी, उसमें ये सब है ना. This competition, this film, this stage show, this song, this project. So it's elements of my journey. But of course, when I go and represent in a global scale, I'm not thinking about these people. मैं अपने fans के बारे में सोचती हूँ, मैं अपनी audience के बारे में सोचती हूँ, जिन्होंने मुझे support किया, जिन्होंने मुझे उठाया. These are the people who I think about, क्योंकि if it wasn't for them, none of this would happen. मैं ये सारे मेरे पास ये सारी opportunities है audience की वजह से. Producers, directors, companies, these people work with me because of the audience and the support I get from the fans and my numbers. The numbers speak. So I only think about them. जी, बट देन नोरा, कभी ऐसा हुआ है कि जब हम आगे बढ़ते रहते हैं अक्सर पीछे के ख्याल भी आते हैं, कौन सा ऐसा एक मोमेंट रहा है आपकी लाइफ में जो हैज़ बीन वेरी ब्रेकिंग, बट देन इट केप्ट यू गोइंग अहेड? You have to be specific. What do you? जैसे आपने स्ट्रगल के दिन होते हैं, सो कई बार ऐसा होता है ना कि आप हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन देन व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट केप्ट यू गोइंग सो फार? My drive and my passion, मेरा जुनून, वही जो मुझे पुश किया है. क्योंकि of course जब भी सिर्फ मैं नहीं, बट बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सपने हैं, गोल्स हैं, एंड कहीं ना रास्ते में एक बम्स आते हैं. नो, सो टू गो ओवर दोज बम्स यू हैव टू हैव रेजिलियंस एंड यू हैव टू बी एक्सट्रीमली पैशनेट एंड you have to keep your eyes on the prize. मेरी ऊपर ना इतना सेल्फ बिलीफ है, इतना कॉन्फिडेंस है कि जो भी आता है मेरे सामने, आई जस्ट मूव इट अवे. ऑफ कोर्स देयर विल बी डेज कि आप लो फील करते हो कि नहीं, मुझसे नहीं हुआ और ये मुझसे नहीं होगा और whatever it is, but you have to have so much of self love and self confidence that you snap right back and say no, मैं करने वाली हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं अमेजिंग हूँ. एंड यू हैव टू रियली ब्लॉक द नॉइज, अदरवाइज यू नेवर बिकम बिग, यू नेवर बिकम आइकॉनिक. बिल्कुल. सो ऐसे में क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से आपने स्ट्रैटा सेट किए हैं, बी इट डांसिंग, बी इट हिप हॉप जो अभी आप लेकर आई थी, जिससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स में मिला, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आया. क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? सीज़न 2 कब आ रहा है? ऑल्सो नोरा का वो साइड कब दिखने वाला है हमें? ऑफ कोर्स आई एम होपिंग कि सीज़न 2 आने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा वो शो. इतना फ़न था, मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एंड आई फील लाइक एक इम्पॉर्टेंट शो है, क्योंकि हम ऑडियंस को नॉलेज देते हैं डांस के बारे में, और स्पेसिफिक डांस के बारे में, हिप हॉप, इसके हिस्ट्री, क्या क्या है इस जॉनरा के पीछे, कहाँ से आया ये जॉनरा. एंड साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ ना यू गेट टू सी हमारे देश में ना, इंडिया में कितने सारे टैलेंटेड परफॉर्मर्स हैं, और ये टैलेंटेड परफॉर्मर्स जो है ना डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं. they're not just from metropolitan cities like Mumbai and Delhi, but भले ये लोग गाँव से आते हैं, यूपी से आते हैं, like small places. And when they come from there, आप अक्सर पूछते हैं कि आप लोग को मतलब आपने कहाँ से सीखा ये सब,
कहाँ से ये स्टाइल लाया है, वो माइन्यूट डिटेल्स जो है इस जॉनरा में, आप लोग कहाँ से सीखा है. It's quite a interesting situation to be in. So I hope we do the show again. बिल्कुल. So lastly, I'll just like take the last question, Nora, because हमने देखा है कि being a celebrity comes with a lot of trolls. People comment. Although much of the people believe कि उनको ज़्यादा affect feel नहीं करना चाहिए if you want to keep going. But then how do you take this personally? और किस तरह से deal करती है इसके साथ? और मैं तो सिर्फ इग्नोर करती हूँ. मैं इग्नोर करती हूँ. मैं अपने आप से मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इतना सेल्फ बिलीव है कि मैं नहीं हिल जाती हूँ इससे. कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है मुझे. और मैं जानती हूँ कि इस करियर के साथ और इस जर्नी के साथ ये सब होंगे. So I'm okay. I'm very open to it. And so are we willing to see Nora more and more. Thank you so much. कैमरामैन वहादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई. सास बहू और बेटियां अब लेकर आए हैं आपके लिए सास बहू और बेटियां के साथ साथ सास बहू और बेटियां एक्स्ट्रा, जहां हम लेकर आएंगे आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट की डोज. अब ऐसा क्या है एक्स्ट्रा यहाँ पर? यहाँ तो हम कवर करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का हर कोना, चाहे हो वो म्यूजिक, कोई न्यू लॉन्च, फैशन या फिर एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते. तो आप भी हमें फॉलो कीजिए SBB एक्स्ट्रा पर. और हाँ, यहाँ हम नहीं मिस करेंगे आपके लिए कोई भी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़.